नमस्कार सभी लोगों को। चलिए देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखने से पहले हम ये बात कर लेते हैं पूरे विश्व में महासागरियों की स्थिति कौन कौन सी है, कहाँ पर महासागर कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लोब को दिमाग में बैठाइएगा, रटने की बजाय, किसी वर्ड को रटने की बजाय फिगर को रटने का प्रयास करिए। ठीक है, सामने विश्व का मैप खुला हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार ऊपर आपको आर्कटिक ओशन दिखेगा, ये आर्कटिक ओशन, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप दिखेगा, ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप दिखेगा। ये पूरा का पूरा यस आकार के कटक में आंध्र महासागरीय क्षेत्र है। आंध्र महासागरीय या अटलांटिक सागर के नाम से हम जानते हैं। इधर का हिस्सा और यही हिस्सा इधर का मिला लीजिए तो प्रशांत महासागर बनता है, जो कि सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र है। ये वाला हिस्सा आपका हिंद महासागर का बनता है। सभी महासागरों की तुलना की जाए तो इसमें थोड़ा अंतर दिखता है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है ये दक्षिणी ध्रुव से तो मिला है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से इसका कोई संबंध नहीं है। अर्ध महासागर के नाम से हम इसको जान सकते हैं। बाकी सभी सागरीय क्षेत्र जो है, महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव से भी जुड़े हैं और दक्षिणी ध्रुव से भी जुड़े हैं। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर का। किस रूप में चर्चा होगी? तो इसमें चर्चा होगी द्वीप की जल संधि की। ठीक है, द्वीप और जल संधि की चर्चा करेंगे। हालांकि ज्वालामुखी की भी चर्चा करनी है, लेकिन वह अलग से होगी। इसके साथ साथ और यहाँ पे जो है दूसरी चर्चा क्या होगी, गर्त की, हम लोग सागरीय क्षेत्र के गर्त की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि प्रश्न यहाँ से बहुत काफी इस पोर्शन से आते हैं, 3 पोर्शन को हमें देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चलते हैं। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लिए एक दूसरा मैप हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये पूरे विश्व का है। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रशांत महासागर की बात करें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। देखिए दिखाई दे रहा होगा, है ना, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये आपका एशिया वाला हिस्सा है। ठीक है, एशिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। इधर आपका उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका, और इधर आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, इसके बीच में फैला हुआ है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जिसमें अगर देखा जाए तो एशियाई प्लेट पूर्व की तरफ जा रही है और जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है ये पश्चिम की तरफ, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है। मतलब इसका सिकोड़ हो रहा है। इसमें कुछ विशेष चीजों को देख करके अलग अलग फिर इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इधर वाले पोर्शन की तरफ। ठीक है, इधर वाले पोर्शन की तरफ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पाते हैं कि थोड़ा सा इधर आए तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी सी चर्चा इसकी और करेंगे, फिलहाल जान लें। नहीं तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आर्कटिक ओशन की तरफ चलें। आर्कटिक ओशन की तरफ ध्यान से समझेंगे इस चीज को। आप आर्कटिक ओशन की तरफ चलें। ये पूरा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी पोल है। तो इसमें हम चलते हैं इस साइड में, जो एशिया और आपका ये एशिया वाला हिस्सा है। ठीक है, ये एशिया वाला हिस्सा है और ये जो है आपका यूएसए का अलास्का वाला क्षेत्र है। ठीक है, सेवर्ड पेनिसुला है और इधर जो है चिस्कोटस्क पेनिसुला है। चिस्कोटस्क पेनिसुला रूस का भाग है जो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, और सेवर्ड पेनिसुला अलास्का का भाग है जो यूएसए के अंतर्गत आता है। इसके बीच में आप बेरिंग स्ट्रेट देख रहे होंगे। ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट है जो बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर, ठीक है, बेरिंग सागर प्रशांत महासागर को अच्युत
चुकची सागर आर्कटिक ओशन को जोड़ रही है। ध्यान से समझेंगे, एक जल संधि यहाँ पे क्या, वो ये कि जो चुकची सागर और प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को जोड़ने का काम कर रही है, उसे हम बेरिंग स्ट्रेट करेंगे या बेरिंग जल संधि कहेंगे। इसके एक साइड में यूएसए का सेवर्ड पेनिसुला है जो कि अलास्का में आता है, दूसरी साइड में रूस का चुकोटस्क पेनिसुला है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए थे। इधर आएंगे तो आपका ईस्ट साइबेरियन सी हो जाएगा और अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जो है विश्व के मैप से, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, विश्व के मैप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, जो अभी हमने दिखाया वो हिस्सा आपका यहाँ से रिलेटेड है। कहाँ से? तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका चुकोटस्क पेनिसुला है और इधर जो है आपका चुकची सागर है, इधर आपका बेरिंग सागर है। ठीक है, और इधर जो आएगा ये आपका सेवर्ड पेनिसुला है। ठीक है, सेवर्ड पेनिसुला है, यूएसए का भाग है, अलास्का में आता है। ठीक है, अलास्का में आता है। बीच में बेरिंग सागर है। ठीक है, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि यही है। इसका दूसरा हिस्सा अगर उधर का हिस्सा हम बात करें तो आपका ये उत्तरी अमेरिका का ये वाला हिस्सा आ जाता। अब देख सकते हैं बेरिंग सागर है ये, इसके ऊपर बेरिंग जो है चुकची सागर है और इधर बेरिंग जल संधि है और ये आपका अलास्का वाला भाग है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम पुराने मैप में देखें जो इससे पहले ओपन किए हुए थे। कहाँ पे ओपन किए हुए थे? इसमें। ठीक है, तो इसमें जो अभी हम दिखा रहे थे वो आपका ये एशिया वाला हिस्सा हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा हो गया। इसी के बीच में यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा वो था, हालांकि इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, इसमें सागरीय क्षेत्र में हम देखें, सागरीय क्षेत्र में आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको दूसरे मैप में भी हम लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान देखिएगा। ये एलुसियन द्वीप समूह है, एलुसियन द्वीप समूह। एलुसियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है और यूएसए का भाग है। दिमाग में बैठाते चलिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा द्वीप किसका भाग है। एलुसियन द्वीप समूह यूएसए का भाग है। जलधारा के लिए भी आपको ये महत्वपूर्ण होगा ये क्लास। ठीक है, कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड रसिया का भाग है, जूम करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर ये एशिया वाला, ये प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ पैसिफिक सी का भाग है। एलुसियन जो कि यूएसए का है, कुरिल सागर, कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड के नाम पे कुरिल जलसंधि भी बहती है। ठीक है, जलधारा भी है, कुरिल जलधारा भी है। ठीक है, तो कुरिल है और यहाँ पर ओखोटस्क सागर है। ठीक है, ओखोटस्क सागर है जो कि कमचटका प्रायद्वीप, इधर से कमचटका प्रायद्वीप है और इधर से एशिया वाला भाग है। तो यहाँ पर कमचटका प्रायद्वीप के बगल में ओखोटस्क सागर है। ठीक है, कुरिल आइलैंड के बगल में कुरिल ट्रेंच पड़ती है, गर्त है ये कुरिल आइलैंड, उत्तरी प्रशांत महासागर, एशिया के बगल में। ठीक है, ओखोटस्क सागर के बगल में कुरिल द्वीप है, कुरिल द्वीप के बगल में आपका कुरिल गर्त है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो ये आपका जापान वाले द्वीप समूह पड़ते हैं, जापान का। ठीक है, और जापान के बगल में आपको जापान ट्रेंच मिल जाएगी। ठीक है, जापान ट्रेंच मिल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे आएंगे रिक्यू आइलैंड है और यहाँ पर देखिए जापान और एशिया के बीच में ईस्ट जापान सागर है, पूर्वी जापान सागर पड़ता है। यहीं पर आप आ जाइए, एलओसी है, ईस्ट चाइना सी है और फिर जो है आप इधर आएंगे नीचे, जापान ट्रेंच के नीचे आएंगे तो फिलीपींस सागर आ जाएगा और इधर आएंगे तो मैराकस आइलैंड जापान का है, मैराकस आइलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न जो है मैरियंस आइलैंड यूएसए का है, वॉक आइलैंड है, बिकनी एटॉल आइलैंड है, मार्शल आइलैंड आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मार्शल आइलैंड। ठीक है, ऐसे भी बहुत से छोटे छोटे हैं
ठीक है। मैरियाना ट्रेंच आपको यहाँ पर मिलेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं बगल में जो है आपका यहाँ साउथ चाइना सी है और यहाँ पर मिंडनाओ ट्रेंच आपको मिल जाएगी, ठीक है, मिंडनाओ ट्रेंच आपको मिल जाएगी। ऊपर फिलीपींस वाला एरिया है। तो फिलीपींस सागरीय क्षेत्र के बगल में दो गर्त आपको यहाँ पर दिख रही है, एक मिंडनाओ ट्रेंच है, दूसरी मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। और यही पलाऊ आइलैंड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम उत्तरी प्रशांत महासागर में चल रहे हैं। ये जो है मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे और तो आप पाते हैं कि पलाऊ आइलैंड के बगल में, अभी सब क्लियर और हो जाएगा जब हम एशिया के मैप में चलेंगे, ठीक है। पलाऊ आइलैंड के बगल में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं सेल्वीज सागर, ठीक है, सेल्वीज सागर आपको मिलेगा। बंदा सी है, जावा सागर है, तिमोर सागर है, अरापुरा सागर है, ठीक है। और इधर जो है गोम आइलैंड यूएसए का है, मार्शल आइलैंड है और जो है किरिबाती आइलैंड का नाम बहुत आप लोग सुनते हैं, किरिबाती आइलैंड मिल जाएगा। यहीं पर फुजी बेसिन है, ठीक है, फिजी बेसिन फिजी के बगल में है। ये न्यू गिनी पपुआ है, ठीक है। और जो है आपका ऐसे तो बहुत है, बनवत आइलैंड आप सुने होंगे, फिजी आइलैंड आप सुने होंगे, ठीक है। यासूर ज्वालामुखी को खोजते हुए जाएंगे तो ताना बनवत में मिलेगी, ठीक है। तो बनवत आइलैंड है, इसी से जुड़ा हुआ आपका ताना आइलैंड है जहाँ पे यासूर ज्वालामुखी आपको मिलेगी, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया आपका फ्रांस का भाग है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। इधर आएंगे तो विल्स आइलैंड है, वॉल्स आइलैंड और यहाँ पर एक आप देख रहे हैं टोंगा आइलैंड, इसको याद रखिए। टोंगा आइलैंड को आप याद रखिए। कहाँ पड़ेगा भाई? तो अब आ गए हैं आप साउथ पैसिफिक ओशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा क्यों याद रखना है? क्योंकि ये चर्चा में है ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। ये टोंगा कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। टोंगा हाइपेई ये ज्वालामुखी आपका यहाँ उद्गारित हुआ है, यहाँ पे उद्गार हुआ है टोंगा में, ठीक है, जो कि आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। टोंगा के नीचे टोंगा ट्रेंच आप मिल जाएगी। कर्मा डैक ट्रेंच जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिल जाएगी। दिमाग में बैठाए चलिए सब, ये क्वेश्चन बनते हैं। कर्मा डैक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में और कर्मा डैक जो है आपका द्वीप यहाँ पे आ जाएगा जो कि न्यूजीलैंड का भाग है। ये आप देख रहे होंगे न्यूजीलैंड का भाग है, ठीक है। और यहीं पर न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का द्वीप समूह है। बनवत तो आपने देख ही लिया। बनवत में ताना आइलैंड है, ताना आइलैंड के अंतर्गत सब है। तो यहाँ पे आपको यासूर ज्वालामुखी मिलती है, ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी इस साल की परीक्षा के लिए टोंगा है, ठीक है। न्यू आइलैंड है, ठीक है। अमेरिकन समोआ आइलैंड यूएसए का है। ताहिती द्वीप का नाम आप लोग सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। जब एल नीनो और ला नीनो की चर्चा होती तो ताहिती आइलैंड की नाम सुनते हैं, ठीक है। वो आपका हो जाता है। सोसाइटी आइलैंड आपका यहीं पर है। कुक आइलैंड आपका न्यूजीलैंड का यहीं पर है। पॉलिनेसिस आइलैंड है। फिनॉक्स आइलैंड है। किरिबाती आइलैंड है। ये आप लोग जो है देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आइलैंड के रूप में। थोड़ा सा इधर लाते हैं, ठीक है, इधर। तो इधर जब आप आते हैं तो देखिए हम साउथ पैसिफिक ओशन में चल रहे हैं, साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। यहाँ पे जो है द्वीप के रूप में थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका के पास आप लोग हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास जो है आपका केप ब्लैंको है, ठीक है, केप ब्लैंको। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका से है। यहाँ पर पेरू में, ठीक है, देखिए पेरू ट्रेंच है, ठीक है, पेरू के बगल इक्वाडोर में हम आएंगे, ठीक है, इक्वाडोर में है ना, इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है जिसका नाम है जो है सांगे ज्वालामुखी, ठीक है।
जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में उद्गरित हुई है, इस साल का करंट है, ठीक है, संगे ज्वालामुखी। और यहीं पर आपको कोटोपैक्सी मिल जाएगा और चिम्बाराजो ज्वालामुखी भी मिलेगा, ठीक है। गैलापागोस है इक्वाडोर का, ठीक है। कोस्टारिका का आपका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो है आइलैंड मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है हम इधर चलें तो केप मेडिसिनो है आपका, क्वीन चार्लोट आइलैंड है, वैंकूवर आइलैंड है, ये सब आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्वाटेमाला के बगल में ग्वाटेमाला ट्रेंच भी मिल जाएगी। तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में हम थे। हवाई आइलैंड का आप यहाँ पर नाम सुनते ही हैं, बहुत चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? मोनालोवा जो है आपके यहाँ पे जो है कई ज्वालामुखी आपको हवाईयन द्वीप पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके चलते ये चर्चा में रहता है। एशिया में चलते हैं, सबसे पहले हम एशिया की चर्चा करते हैं, ठीक है। एशिया, आप एशिया में आ गए तो एशिया में आप सबसे पहले हमने बताया क्या था अभी थोड़ी देर पहले, एशिया में हम यहाँ बताए थे ये आपका चुस्कोटस्क पेनिसुला, ऊपर जो है चुकची सागर, ठीक है, चुकची सागर, अब बीच में जो है आपका बेरिंग सागर बताए थे, बेरिंग सागर, और इसके नीचे बेरिंग सी बताया था हम बताए थे, और ये एलुसियन आइलैंड यूएसए बताया था जो अलास्का से जुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे कमांडर आइलैंड हम बताए थे, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ठीक है। कमचटका प्रायद्वीप के बगल में आपका ओखोटस्क बताए थे। सखालिन आइलैंड है जिसपे कि आपका रूस का कब्जा है, और यहाँ पर सखालिन आइलैंड और ये ओखोटस्क सागर से लगा हुआ कुरिल आइलैंड है, रूस का है। कुरिल जलधारा भी यहाँ बहती है, आएंगे चर्चा करेंगे, ठीक है। होक्काइडो जापान का द्वीप सबसे उत्तर में, फिर होन्शु सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्र के रूप में मध्य में आता है, जिसपे कि टोक्यो राजधानी है, याकोहामा आपका इसी पर पड़ेगा, नगोया पड़ेगा, महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद जो है सी क्यूकू है, फिर जो है क्यूसू है। ये क्रम से पूछता है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में आएंगे तो आपका सबसे उत्तर में जो है होक्काइडो, फिर आपका होन्शु, फिर आपका सिक्यूकू, फिर आपका क्यूसू। आकार के क्रम में पूछेंगे तो आपस में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, इन सबको आपस में चेंज कर दीजिएगा आकार के क्रम में। जैसे सबसे बड़ा जो है आपका होन्शु, फिर उसके बाद होक्काइडो, फिर उसके बाद क्यूसू, फिर उसके बाद सिक्यूकू आ जाएगा आकार के क्रम में, ठीक है, चेंज हो जाएगा। इसके बीच में ईस्ट चाइना सी आपको हमने बताया था, ठीक है, ईस्ट चाइना सी हमने बताया था। इधर आप देख रहे हैं एलो सागर है जो कि दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया से जुड़ा हुआ है, ईस्ट चाइना सी आपका है। यहाँ पर कुछ जल संधियां हैं, उसको हम दिखा के बताते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके फिजिकल मैप में, ठीक है। ये आ गया फिजिकल मैप भी। अब यहाँ पे जो है जल संधियों को भी देख लीजिए। देखिए क्या है जल संधि यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप ऊपर बात करेंगे जल संधि के रूप में, तो आप पाते हैं यहाँ पर जो ओखोटस्क सागर है और जो गल्फ ऑफ टैटरी है, गल्फ ऑफ टैटरी है, यानी ये जो आपका सखालिन आइलैंड और होक्काइडो आइलैंड, सखालिन और होक्काइडो के बीच में सोया जल संधि आपको मिल जाएगी, ठीक है। देख लीजिए होक्काइडो और जो है सखालिन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सखालिन आइलैंड और होक्काइडो के बीच में सोया जल संधि जोड़ती किसको, ओखोटस्क सागर और ईस्ट सागर को जोड़ती है। यहीं पर जो है होक्काइडो और होन्शु के बीच में सुगारू जल संधि मिल जाएगी, सुगारू जल संधि। आपको बताया था कुरिल के बाद बगल में आपको कुरिल ट्रेंच भी हमने बताया था, ठीक है। और इसके बाद जो आता है इधर का एरिया ईस्ट सी या सी आप जापान के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इधर आपका चीन आ जाता है, ठीक है। तो जापान सागर या ईस्ट सी आपका यहाँ आ जाता है। एक चीज और यही बता दे रहा है, आमुर नदी आपकी गल्फ ऑफ टाटरी में गिरती है, ठीक है, गल्फ ऑफ टाटरी में गिरती है। इसके बाद अगला जो सागरीय और जल संधि के रूप में आपका आता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये दक्षिणी कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया, इसके बीच में गल्फ ऑफ पोहाई यहाँ मिलेगा जो कि बीजिंग के बगल में है, और इस पोहाई में आपको हांगहो नदी मुहाना बनाती है, ठीक है। येलो सागर है, पीला सागर आप देख रहे हैं जो कि कोरिया सागर के कोरिया के बगल में है, यानी दक्षिणी कोरिया और क्यूसो के बीच में, कोरिया स्टेट कह लीजिए या
जो है सुसीमा स्टेट, सुसीमा स्टेट या कोरिया स्टेट, किसको यानी क्यूशू और होन्शू और इधर से कोरिया को अलग करती है। ईस्ट सी यानी जापान सागर और ईस्ट चाइना सी या येलो सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आप रिक्यूकू, फिर आ जाते हैं ताइवान। ताइवान में आप देख रहे हैं ताइवान जल संधि है जो कि फार्मोसा जल संधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है यहीं पर बोनियन आइलैंड जापान का है, बाल्केनो आइलैंड जापान का है। ठीक है, जापान ट्रेंच भी आप वहां देख सकते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में आप हैं। मैरियानो ट्रेंच जिसकी चर्चा हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले, यहाँ मैरियानो ट्रेंच है और इसके बगल में जो है इधर दिखाए थे हम मिंडनाओ ट्रेंच, ये आपका मिंडनाओ ट्रेंच है। ठीक है, यहाँ पे मिंडनाओ ट्रेंच है, ये आपका मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच जो कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच के रूप में है। ठीक है, द्वीप के रूप में आप देख रहे हैं लुजोन है जिसपे फिलीपींस की राजधानी मनीला अवस्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो है द्वीप के रूप में मिंडनाओ आप देख रखते हैं, मिंडनाओ ट्रेंच के बगल में पलाऊ आइलैंड आपका यहीं मिल जाएगा। पलाऊ आइलैंड यहाँ पे बोर्नियो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बोर्नियो से आपका क्वेश्चन आ चुका है। बोर्नियो से जो क्वेश्चन आया है उसको दिमाग में थोड़ा सा रखने के लिए इस मैप में फिर से आ जाइए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोर्नियो है ना, बोर्नियो के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3 देशों के साथ जुड़ा है, 3 देशों के साथ जुड़ा है। बड़ी विशेष बात है इसमें। देखिए, एक तरफ तो ये हिस्सा बोर्नियो का जो है इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया का भाग है। दूसरा ये कलर जो रेड वाला हम देख रहे हैं, ये कलर आपका जो है मलेशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मलेशिया से जुड़ा हुआ है। और एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं जिसे कि आप ब्रुनई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ गया था कि जो है ब्रुनई की सीमा नहीं, इंडोनेशिया की सीमा किससे नहीं लगती है या किससे लगती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रुनई था, बंदर सेरी बेगवान था। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिसपे 3 देश अवस्थित हैं। तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। ठीक है, ये आपका यहीं पर आपको जो है स्ट्रेट आप मक्कासर देखने को मिल जाएगी और यहीं पर सुलावेसी या सेलिबीज आइलैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मालुकास जल संधि आपको देखने को मिल जाएगी, बगल में हाल्माहेरा आपका है और यहीं पर सेराम आइलैंड है, बंदा सी है। ठीक है, और फ्लोरेस आइलैंड है, अरापुरा सागर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कौन किसको जोड़ रही है। तो जो आपका स्टेट ऑफ मक्कासर है ये सुलू सागर को ईस्ट जावा सागर से और सुलू सागर से जोड़ने का काम मक्कासर कर रही है। और यहाँ पर जो है मालुकास है आपका तो बंदा सी और सेलिबीज के साथ जाएगी। फ्लोरेस सी आपका यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, और भी जल संधियां आपको यहाँ पर देखिए, क्रम से यहाँ पर द्वीप पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्रम से द्वीप पूछे जाते हैं। कौन सा है, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा उस मैप में लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आ गए तो ये मलय पेनिसुला है। ठीक है, मलय पेनिसुला स्टेट ऑफ मलाकाज है, इधर अंडमान निकोबार का सागरी क्षेत्र है जो कि हिंद महासागर का भाग है। इसके बाद स्टेट ऑफ मालुकास ये जोड़ने का काम किसको कर रही है, जावा सागर को। ठीक है, और अलग किसको कर रही है, मलय पेनिसुला और सुमात्रा को अलग कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए सुंडा स्ट्रेट है, यहाँ पे जो है ये हिंद महासागर के शेष भाग को जो है जावा सागर से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, जावा सागर से, जावा द्वीप से और आपका जो है सुमात्रा द्वीप से। ठीक है, बाली आप आ जाइए, यहीं पर लोम्बोक है और सुम्बावा है, लोम्बोक और सुम्बावा आइलैंड है। अब फिर आ जाइए सुम्बा और फ्लोरेस आइलैंड आ जाइए। तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है, वेटार है। तिमोर सागर आपको यहाँ मिल जाएगा, बंदा सागर है। ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, द्वीपों को जो है दिमाग में आपको यहाँ से रखना पड़ेगा। ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना होगा, ये जो न्यू गिनी पपुआ दिख रहा है, न्यू गिनी दिख रहा है, इसका आधा भाग यहाँ है।
न्यू गिनी पपुआ भी एक ऐसा द्वीप है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। एक हिस्सा जो है आपका इंडोनेशिया एशियाई भाग है, दूसरी हिस्सा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। न्यू गिनी इधर है, उधर पपुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अराफुरा सागर से आपका संबंध है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी में निकालते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ताकि ऑस्ट्रेलिया के द्वीप क्षेत्रों को भी हम जो है यहाँ से देख सके, ज़्यादा बेटर होगा। ध्यान समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसके द्वीपीय क्षेत्र को चर्चा, क्योंकि प्रशांत महासागरीय चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र की। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, पलाऊ आपने देखा ही था, है ना। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेलानेशिया द्वीप समूह की, ठीक है। कौन से द्वीप समूह की? तो मेलानेशिया द्वीप समूह की, ठीक है। मेलानेशिया द्वीप समूह की चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। अभी दिखा देंगे मेलानेशिया आपका कहाँ है। माइक्रोनेशिया दिख रहा है, मार्शल्स दिख रहा है, मेलानेशिया आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा, उसको हम एक बॉक्स में यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं मेलानेशिया में? सोलोमन आता है, फिजी आता है, न्यू गिनी आता है, न्यू कैलेडोनिया है, ब्राइट्स आता है, ठीक है। कौन कौन से आता है? सोलोमन आता है जो है आपका, ठीक है। सोलोमन आपको यही मिल जाएगा, ये देखिए सोलोमन आइलैंड है आपका, ठीक है। सोलोमन आइलैंड आपका इसी में आ जाता है, ठीक है। सोलोमन के अलावा फिजी, न्यू गिनी, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिजी भी आपको हमने दिखाया था, इधर था कहीं, ठीक है। फिजी आपका इधर था, ठीक है, फिजी। और इसके अलावा जो है फिलहाल, हाँ, फिजी आइलैंड आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। न्यू गिनी तो बहुत बड़ा है, ऊपर आपने देखा ही था, ये न्यू गिनी यहाँ पे है आपका, ये है, ठीक है। ये आपका न्यू गिनी आपने देख लिया, है ना। और इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया, हेब्राइट्स भी आता है, इसके अंतर्गत मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। तो मेलानेशिया हो गया। मेलानेशिया के बाद दूसरा जो है आपका था माइक्रोनेशिया, जो आपका ये है माइक्रोनेशिया, ठीक है। माइक्रोनेशिया के आसपास के द्वीप आप इसमें समाहित कर लेंगे, है ना। इसमें मार्शल्स है, एलिस है, गिलबर्ट्स है, कैरोलाइंस है, कैरोलाइंस है, गिलबर्ट है, मार्शल्स है, ठीक है। तो वो आपके जो है इसके अंतर्गत आते हैं, है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आता है पॉलिनेशिया आइलैंड, पॉलिनेशिया, ठीक है, पॉलिनेशिया, है ना। पॉलिनेशिया आइलैंड, सब आइलैंड इसमें दिया रहे जरूरी नहीं है, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया की बात करेंगे तो यहाँ आपको न्यू कैलेडोनिया दिख रहा है, फिलहाल आप खोज सकते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है। तो पॉलिनेशिया में कुक आएगा, सोसाइटी आएगा, लाइन आएगा, हवाई है, ताहेती है, ताहेती होती सब इधर हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिलहाल उसी मैप को निकाल देते हैं, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी, है ना। वो था आपका इसमें, हाँ, क्या दिखाए थे हम? ताहेती। आप जो है यहाँ पे आ जाइए, फिजी आपका यहीं पे है, किरिबाती आपका है, ठीक है। ताहेती देखिए, न्यू कैलेडोनिया आपका यहाँ पर आ गया, ताहेती आइलैंड आपका इधर ही था, ठीक है। ये है आपका ताहेती, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ये ताहेती आइलैंड आपका हो गया, है ना। तो ताहेती आपका यहाँ से हो गया। तो कौन कौन से पॉलिनेशिया में? कुक, सोसाइटी, लाइन, हवाई, ताहेती, समोआ, टोंगा। टोंगा को भी हमने दिखाया था, ये आपका टोंगा है, ठीक है। देखिए समोआ है ना, समोआ है। ये सब जो है देखिए पॉलिनेशिया आपको दे ही दिया है, पॉलिनेशिया आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत आपका ये आता है, ठीक है, पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है ना, पॉलिनेशियाई आइलैंड के रूप में आता है, ठीक है। इसके अलावा ताइवान हमने आपको दिखाया ही है, ठीक है। मकाओ या हांगकांग जो है, ये सब आप जो है यहाँ पर देख लिए। तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से संबंधित द्वीप और उससे संबंधित
बातें रही। सीमांत सागर को आपने देख ही लिया, गर्त को भी आप जो है यहाँ पर देख चुके हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है।